दुख होता है इस बात का। मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम कि जाग जाओ, अभी भी समय है। जनता रोड पे और नेता बोर्ड पे गोल्डन चांस है ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बनने की। देखिए, नेता तो आएंगे और जाएंगे, तो इन लोगों को सोचना है, कोटद्वार वालों को। मैडम रितु खंडूरी जी है, जनता से तो इस प्रकार का कोई लगाव नहीं है। अगर लगाव होता तो यमकेश्वर छोड़ती नहीं। तो साला हमारे टैक्स के पैसों से ही मिल रहा है ना। कोई फ्री में सरकार मैडम रितु खंडूरी के घर में फैक्ट्री लगी हुई है क्या? नरेंद्र मोदी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है जो अपने घर के पैसे दे रहे? सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं दीपक गौड़ आपके साथ, और मैं इस धरने में आज फिर आया हूँ आपको बताने के लिए कि लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजा राम जी, जो एक भूतपूर्व सैनिक हैं, और आज चौथा दिन है उनका, और वो आमरण अनशन पे हैं। और किनके लिए? बस लोगों के लिए, ताकि लोगों के लिए रोड बन सके। और इस धरने का नारा है, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। आज इस धरने को पूरे 32 दिन हो गए। मैं धरना नहीं बोलूँगा, वैसे अनशन बोलूँगा। अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। अब धरने से हटा के इसको अनशन बोला जाए, आंदोलन बोला जाए। ऐसे आंदोलन का पूरे 32 दिन हो गए हैं, और लोग अभी इसी तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अभी तक कोई भी नेता बात करने इनके पास नहीं आया है। और मैं थोड़ा सा यहाँ के लोगों से बात करूँगा कि उनकी अभी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में, और कैसा ये चल रहा है। अभी मेरे साथ हैं प्रवीण थापा जी। उनके पूछते हैं हम उनसे कि आगे उनकी क्या विचार है इसको लेके, क्या कैसे वो। अच्छा थापा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, दोबारा स्वागत हो आपको मेरे चैनल पे। थैंक यू सर। और सर, जितना भी आप कर रहे हैं वो खैर मेरी बस की तो नहीं है, जितना भी आपने कर लिया है अभी तक। अब सर, इस आंदोलन में क्या आपकी आगे क्या विचार है, आप क्या करेंगे सर? देखिए, कैसे इसको बढ़ाना है? देखिए, अगर आंदोलन की बात की जाए तो लगभग 85 दिन इसको हो चुके हैं। हस्ताक्षर अभियान से शुरू हुआ, पैदल मार्च, फिर उसके बाद दिल्ली अवेयरनेस, और फिर कोटद्वार में आज 32 दिन हो गए धरने को, जहां पर 3 दिन की भूख हड़ताल मैंने की थी। और अभी बड़े भाई साहब जो हैं, पूर्व सैनिक क्षेत्र पंचायत सदस्य राजा राम अणथवाल जी, जो कि आज चौथा दिन उनका आमरण अनशन का हुआ है। तो इससे ज़्यादा गंभीरता क्या देख सकते हैं इस आंदोलन के बारे में, कितना महत्वपूर्ण ये मार्ग है। और जहाँ तक आगे की जो रणनीति है, अभी आपको मैं बता दूं कि ये बात घर घर तक जरूर पहुंच चुकी है, लेकिन घर घर से अभी लोग जुड़ नहीं रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे दुख होता है इस बात का, क्योंकि हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई चुनावी महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है। हम सिर्फ कोटद्वार, गढ़वाल और लालढांग के विकास की बात कर रहे हैं। और जब विकास की बात होती है तो सभी को एकजुट, एकमुठ होना चाहिए था, लेकिन उस प्रकार से नहीं है। लेकिन फिर भी उत्तराखंड आंदोलन के बाद कोटद्वार में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और जहाँ तक रणनीति की बात आपने की है, तो आगे हमारी रणनीति है मुख्यमंत्री आवास का घेराव। हम भाई दूज के बाद अभी हमने डेट फिक्स नहीं की है, जल्दी ही उसको भी फिक्स करेंगे। और उसके बाद यहाँ से लगभग 15 से 20 लोग पैदल चलेंगे। 4 दिन में हम देहरादून पहुँचेंगे, और बाकी लोग बाय बस, बाय कार, बाय जो भी होगा टू व्हीलर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचेंगे। और एक अच्छी जो है गैदरिंग हम चाहेंगे कि वहाँ पर हो, जिससे कि मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुँचे। बात पहुँची होगी, लेकिन एक अच्छा मैसेज स्ट्रांगली हम इस बात को पहुँचाना चाहते हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि जाग जाओ, अभी भी समय है, आपके पास बहुत समय है। और हमारा जो आंदोलन है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। हमारी सिर्फ हमारी मांग यही है कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग को बनाए, क्योंकि 4.25 साल विधायक को हो गए हैं, उन्होंने इस पर कभी भी गंभीरता से काम नहीं किया। जहां तक बात हमारे सांसद अनिल बलूनी जी की है, तो 2008 में लालढांग के लोगों ने 287 दिन धरना दिया है, और अनिल बलूनी जी ने वो उनका आंदोलन समाप्त किया था इस आधार पर कि आप ये आंदोलन समाप्त कीजिए, इस मार्ग को मैं बनाऊंगा। तो अनिल बलूनी जी को भी अच्छी तरह से पता है, 2008 से 2025 हो गए हैं और 17 साल हो गए हैं, तो उन्होंने भी उस प्रकार से काम नहीं किया। क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट की बात की जाती है, तो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है रोहित डंडियाल जी, उनका साफ शब्दों में और कैमरे के सामने उन्होंने एक बात कही है कि इस मांग की जो पैरवी है यहाँ की सरकारों ने नहीं की है। इनको ये तक नहीं पता है कि केस नंबर क्या है, तो इसका मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब जाके इसकी हियरिंग 10 तारीख को थी, लेकिन वो आगे बढ़ गई। और इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को यही कहूँगा कि हियरिंग अगर 11 तारीख लगी है, तो आप थोड़ा सा उस पर काम करके हियरिंग को हर 10 दिन में इसकी हियरिंग की जाए कोर्ट में। और इसके लिए आप ही को प्रयास करना है, हम लोगों को नहीं। अगर आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर दृढ़ संकल्प, और आपके अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र के कार्य करने के लिए एक जज्बा होगा, तो आप निसंदेह इस काम को करेंगे, क्योंकि लाखों लोग इस मार्ग को मांग रहे हैं। सर, एक बात और, यहाँ की जो विधायक हैं खंडूरी जी, अभी 32 दिन हो गए हैं, किसी तरह की उनसे बात हुई आपकी?
अब वो हमारी विधायक हैं, वोट लेने के लिए घर घर ज़रूर जाती हैं और इस समय सभी घर घर जा रही हैं और पता नहीं उनको क्या लग रहा है कि वो इस जो है हमारे इस धरना स्थल पर नहीं आई हैं। और चलिए, वो उनका अपना नज़रिया है, वो किस प्रकार से वोट लेने जाती हैं या किस प्रकार का उनका वो है। लेकिन हमें तो यह है, क्योंकि हम तो कोटद्वार के हैं और कोटद्वार के लिए जीते ही और कोटद्वार के लिए मरते। हम तो चाहते कि यार हमारा कोटद्वार अच्छा कोटद्वार बने, एक आदर्श कोटद्वार बने, गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और जो इसकी दुर्दशा है उसके लिए अब हम सोच लें कि हमने कमर कसी हुई है और इस पे हम अपने जो है जनप्रतिनिधि को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए वो कब तक आती है। मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा चल रहा है कि जनता रोड पे और नेता वोट पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बस नेता लोग अब थोड़ी सी जनता की भी वो है कि भाई देखना चाहिए जनता को कि यार ये जो मांग है ये कोटद्वार के विकास के लिए कोई प्रवीण थापा की रोड नहीं है। यहाँ पर जितने भाई लोग बैठे हैं और कम से कम 25 लोग यहाँ पर ऐसे हैं, 25 से ज़्यादा ही होंगे जो पर डे आते हैं और बिल्कुल देखिए यहाँ पर 2 से 4-6 घंटे तक यहाँ पर देते हैं और रात को भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है पूरी रात लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्योंकि आमरण अनशन पिछले 7 दिनों से चल रहा है, सर का है 4 दिन हो गए, 3 दिन हमने किया, तो 7 दिनों से रात को भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो राजनीति है वो केवल वोट पे टिकी हुई है। जब वोट का समय आता है तो वो घर घर पहुँच जाते हैं, जब वोट का समय नहीं है तो उन्हें किसी से मतलब नहीं है। बस यही है, लोगों को सोचना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसकी देखिए भावनाएं होती है, किसी पार्टी के साथ किसी संगठन के साथ जुड़ा होता है, लेकिन अगर जब कभी विकास की बात आती है कोटद्वार ये जो मुद्दा है ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विकास का है, डेवलपमेंट का है। हम जैसे आपने शेड्यूल के बारे में बताया, वो रुका हुआ है, उसकी वजह से मतलब कितने लड़कों को रोज़गार मिलता है, यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, वो सब मामला केवल 8 किलोमीटर की रोड की वजह से रुका हुआ है। तो ये कोई पार्टी विशेष मुद्दा नहीं है। मैं भी ऐसे कहूँ तो मैं भी बीजेपी समर्थक रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस विकास चाहिए ना, विकास मिलेगा सब लोग खुश रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है, काफ़ी लोग जो है मैं यहाँ पर आए हैं जो बीजेपी वाले हैं और लड़के काफ़ी मैंने देखा, वो बोलते हैं, लेकिन वो बोले यार कोटद्वार की बात है थापा जी, विकास की बात है तो इसलिए हम जुड़े। ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। अभी और को भी आना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल सब। मैं कहना चाहता हूँ पार्टी विशेष मुद्दे को ना बनाएं, इस मुद्दे को विकास के लिए बनाएं। विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास एक आदमी के लिए नहीं होता है, विकास पूरी सिटी के लिए होगा, पूरे राज्य के लिए होगा, पूरे देश के लिए होगा। और जब ऐसी राजनीति होगी, चलो राजनीति की बात हम करते ही नहीं है, फिलहाल उसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर ऐसा होगा तो किसको फ़ायदा होगा? कोटद्वार की जनता को फ़ायदा होगा कि किसी नेता को फ़ायदा होगा? अब देखिए, बस मैं तो यही कहूँगा जो पार्टियों के साथ जुड़े और यहाँ नहीं आना चाह रहे उनको एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन बहुत सालों बाद इस प्रकार का आंदोलन कोटद्वार में हुआ है और ये गोल्डन चांस है ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बनने का। अगर आप की बार आप चुके ना तो मुझे नहीं पता कि फिर कब लोग जागेंगे और कब इस प्रकार का 2008 से चला रहा है ये मांग और अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। देखिए, नेता तो आएंगे और जाएंगे, तो इन लोगों को सोचना है, कोटद्वार वालों को। हरक सिंह रावत जी भी आए, 5 साल वो रहे, वो भी चले गए। मैडम रितु खंडूरी जी है, अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देंगी तो जैसे यमकेश्वर को छोड़कर चली गई ना, कोटद्वार आ गई, तो उनको तो सिर्फ टिकट से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। जनता से तो इस प्रकार का कोई लगाव नहीं है। अगर लगाव होता तो यमकेश्वर छोड़ती नहीं, लगातार वहाँ पर लगी रहती, सामाजिक कार्य करती, निर्दलीय लड़ती। इस प्रकार से तो ये करेंगे नहीं ना। फिर अगर इनका टिकट काट दिया पार्टी ने तो ये भी चली जाएंगी। तो ये कोटद्वार के लोगों को सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो रिश्तेदारी होती है हमारे, जितने भी शादी ब्याह है या मरना जीना है, सब वो कोटद्वार के लोग आपस में ही करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग मिलकर करते हैं ना। तो कहाँ आप इनके चक्कर में पड़े हुए हो। ये तो 5 साल आएंगे, हाँ, राज करेंगे और चले जाएंगे, और 5 सालों में भी आप उनको बोल नहीं पा रहे हो कि भाई कोटद्वार का कुछ कीजिए, उद्धार कीजिए, कोटद्वार का कीजिए। हॉस्पिटल की आप हालत देख ही रहे हैं, रोजगार की क्या व्यवस्था हमारे कोटद्वार में, बड़े बदहाल स्थिति में कोटद्वार है। सड़कों की हालत आप देख ही सकते हैं। यातायात अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, अभी बाज़ार में आप अपनी एक स्कूटी वहाँ पर खड़ी नहीं कर पाएंगे। पूरे कोटद्वार में अतिक्रमणकारियों ने पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी कई समस्या, अपने पास बस अड्डा नहीं है, अपने पास रेलवे स्टेशन है, वहाँ ट्रेनें नहीं हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मेरी माँ को कैंसर है, मैं आपको बताऊँ एक्चुअली, और वो कार में नहीं बैठ सकती, तो मुझे ज़बरदस्ती उन्हें ट्रेन में ले जाना पड़ता है। यहाँ से कोई ट्रेन ही नहीं है। अब मेरे को पहले नजीबाद ले जाना पड़ता है, उसके बाद मतलब टैक्सी बदलो, फिर मैं ट्रेन में ले जाऊँ और फिर मैं देहरादून जाता हूँ।
मतलब एक इतनी बड़ी परेशानी है कि यहाँ ट्रेनें भी सुविधा भी ढंग से नहीं है, प्रॉपर ट्रेनें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं फिर भी इनको कौन सा इनको घुट्टी पिला रखी है बीजेपी कांग्रेस लगे हुए। अरे देखो भैया यार, क्या है यार, हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे अपने। कम से कम मैं आज आंदोलन कर रहा हूँ और यहाँ पर जितने लोग हैं, कम से कम इनके बच्चे तो कहेंगे कि हमारे पिताजी ने या हमारे दादा ने, हमारे ताऊ जी ने इस प्रकार से कोटद्वार के लिए 25 दिन दिए, 50 दिन दिए। ये क्या बोल के जाएंगे भाई, ये क्या देंगे कोटद्वार को। अगर आज ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग नहीं बनेगा ना, वो यहाँ वालों के जो यहाँ बैठे हैं उनके कारण नहीं, जो घर में बैठे हुए हैं और जो बीजेपी कांग्रेस उत्तराखंड क्रांति दल कर रहे हैं ना, उनके कारण ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग नहीं बनेगा। और उसके दोषी वो सब लोग होंगे जो घर में बैठे हुए हैं और घर से बैठ के बातें कर रहे हैं। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है कोटद्वार के लोगों को, ये जो वहाँ पर बैठे हैं। अभी कोई भी वैसी चीज़ें हो जाएगी, कहीं कुछ बंटने का होगा तो वहाँ पर ऐसे लाइन लगाएंगे जैसे कि, और वो साला हमारे टैक्स के पैसों से ही मिल रहा है ना। कोई फ्री में सरकार, मैडम रितु खंडूरी के घर में फैक्ट्री लगी हुई है क्या? नरेंद्र मोदी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है जो अपने घर के पैसे दे रहे हैं? हमारे तो सारे किस बारे में बात कर रहे हैं? जितनी भी मतलब अगर फ्री की चीज़ें जो मिल रही हैं वहाँ के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्थिक सहायता चेक हो जाते हैं, ये सब चीज़ें, ये तो लेने भी नहीं चाहिए यार। ये तो हम तो कैसे दिए जाते हैं चेक, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने भी नहीं लिया, लेकिन लोगों सुनता हूँ कि आर्थिक सहायता उत्तराखंड गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती है, विधायक देते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं ये सब चीजें। सहायता लेने का प्रोसेस होता है पूरे भाई, डॉक्यूमेंट्स वो ऐसा होता है ना आर्थिक, जैसे माना कोई कमजोर है उसके अकॉर्डिंग, अब उसमें कमजोरों को तो कम मिलती है, ठीक ठाक जो उनके अगल बगल वाले हैं उनको मिलती है। तो जैसा भी आप अगर ये चीज़ ले रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि आप अपने क्षेत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको विकास लेना चाहिए ना कि यार हॉस्पिटल लाओ। मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को, जो मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे हमारे गणपति महोत्सव होता है, अब मैं नेता का नाम तो नहीं लूँगा, जब वहाँ पे आती है तो 5,000 का चेक देके चली जाती हैं रुपए, उस तरह की बात कर रहे हैं या हाँ, फिर उसी तरीके या फिर आप जेन्युइन बात कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड में लोन है, कृषि पे लोन मिलते हैं नहीं, वो तो देखिए, वो तो आपको लोन तो चुकाना है ना। आप ऐसे बात कर रहे हैं कि नेताजी जेब से लेके चले जाते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं आपको, अगर माना नहीं, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्लियरफाई कर, लोगों को पता चले ये पैसा आता कहाँ से, ये पूछना है मुझे। अब ये पैसा तो हमारा ही होगा ना कहीं से, अब मुझे क्या पता। मुझे मतलब उत्तराखंड सरकार प्रोवाइड नहीं करती है, वो अपनी तरफ से देके जाते हैं? नहीं, अपनी तरफ से नहीं देते हैं, वो मुझे भी इसका पता नहीं है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, गणपति स्थल का प्रोग्राम मान लो, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कोई नेता आके 10,000 दे रहा है, 5,000 दे रहा है, तो वो तो अपने पर्स से दे के जा रहा है। तो ऐसे कितने प्रोग्राम कोटद्वार में होते होंगे और कितनी जगह पैसे बांटे जाते होंगे, वो पैसा आता कहाँ से? अब वो पैसा भाई उनके अब ये तो वही जाने, लेने वाला जाने और देने वाला जाने क्यों कहाँ से आ रहा है। और मुझे तो नहीं लग रहा कोई रितु खंडूरी जी की फैक्ट्री है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपने पैसे दे रही होंगी, है ना। वो दे रही होंगी तो किसी कोष से ही दे रही होंगी या कहीं से दे रही होंगी। ऐसे तो फंड अलाउ नहीं करता है देने के लिए, बांटने के लिए। ये जो भी होगा ये जानते हैं, लेने वाला जाने और वो देने वाला जाने। वो देते हैं तो उत्साह से तालियां बसती हैं उस जगह, वो बोर्ड का एक माहौल। लोगों को आज के दौर में मतलब ये नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। लोगों को बस 5,000 फ्री फंड के मिल गए ना, उसको उससे मतलब है। अब मैं इसी वजह से कभी भी गणपति में नहीं गया आज तक, क्योंकि मैंने जब वो अपने आंखों के सामने होते हुए देखा, मैंने कहा ये पैसा आ कहाँ से रहा है भाई, किसका पैसा है, इसे लुटाया जा रहा है। वो पैसे से रोड बननी चाहिए थी, स्कूल खुलने चाहिए थे, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो काम आ रहा है वोट बटोरने के लिए। तो इसी वजह से मैं कभी किसी गणपति प्रोग्राम में आज तक गए ही नहीं, कि मैं उस जगह जाऊंगा ही नहीं जहाँ पे ऐसा हो रहा है। कभी हर जगह थोड़ी ना आप वोट मांगते फिरेंगे, वोट मांगने के अच्छे तरीके होते हैं। तरीके जैसे ये आंदोलन चल रहा है, आप यहाँ पे आइए, लोगों के साथ बैठिए, उनका दुख बांटिए, वोट अपने आप मिल जाएंगे आपको। खाली पैसे से वोट नहीं खरीदे जा सकते। अरे भाई साहब, अगर 4.25 साल मैडम को हो गए हैं, अगर ये शुरू दिन से लग जाती कि मैंने लालढांग चिल्लरखाल पर काम करना है और कोर्ट में भी मामला लंबित होता है, तो कोर्ट से भी जो है इसके लिए एनओसी आ जाती है। अभी तक अगर ये मेहनत करती और इनको फिर ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर घर जाने की। अगर ये रोड बन जाती, मैडम जो है अजर अमर हो जाती। यहाँ पर बहुत बड़ी, यही बात मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी इनकी मूर्ति लगती और वोट इनको थोक के भाव से मिलते हैं। जो 3-4 करोड़ जो भी खर्च होते हैं ना चुनाव में, इनको वो भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं और लोग इनको मानते हैं। तो इसलिए नेता को तो इस प्रकार से काम करने चाहिए, ना कि लोगों के घर घर जाकर, है ना, आप मीटिंग करके। उसकी जरूरत भी नहीं। आप अगर आपका काम होगा ना, अब मैं आपको बता दूं, मैं आज 85 दिन से हूं, मैंने किसी व्यक्ति को फ़ोन नहीं किया कि भाई मेरा ये धरना है। लोग अपने आप जुड़ते रहे, मुझे सोशल मीडिया में देखते रहे, लोगों की भावनाएं जुड़ती रही। पहले बहुत सारे लोग हंसे भी, बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा, बहुत सारे कुछ कहा। धीरे धीरे लोग काम के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, मेरी मतलब एक जो संघर्ष के आधार पर लोग जुड़ते रहे। वरना मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं किराए के कमरे में रहने वाला व्यक्ति हूँ।
है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा यार मेरा कोटद्वार है, मुझे बड़ा दर्द होता है यार, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य रोज़गार नहीं है, यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ पर ट्रेनें नहीं है, यहाँ पर बसें नहीं है, यहाँ पर आपको एक एसी की बस नहीं दिखेगी। हाँ सर, एक बार बीच में रोडवेज में एसी की बस नहीं दिखेगी आपको। थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। जो यहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति है, यानी अगर इसको तुलना की जाए कोटद्वार की, तो कुछ हल्द्वानी जैसा है क्या नहीं, सेम टू सेम। तो यहीं से पहाड़ शुरू होते हैं, यहीं से आपका मैदानी भाग आता है। हल्द्वानी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट पे है, वहाँ हर चीज़ है। कोटद्वार में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा मेरे को अभी समझ में नहीं आता है अभी तक, क्योंकि यहाँ ये नहीं हुआ कोटद्वार की जनता के कारण। नेता क्या है? नेता हमसे बड़ा है क्या नेता? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हल्द्वानी डेवलप होना चाहिए था, सेम वैसे ही कोटद्वार डेवलपमेंट होना चाहिए था। क्योंकि पहाड़ के सब लोग जो पैसा कमाते हैं तो वो यहीं आके मकान बनाते हैं, यहीं आके खर्चा करते हैं। ज़मीनें कॉस्टली हैं कोटद्वार में, सस्ती नहीं है। तो फिर ऐसा डेवलपमेंट, देहरादून चलो राजधानी है, वो तो पहले से डेवलप था, उसको डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोटद्वार में अब आप तो सर पत्रकार हैं, तो सालों से काम कर रहे हैं, आपने ज़मीन स्तर पे काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि कोटद्वार हल्द्वानी से डेवलप नहीं हुआ, देहरादून जैसा डेवलप नहीं हुआ? जबकि इसको मेरे हिसाब से वैसे ही होना चाहिए था जैसे वो सिटीज़ हैं। अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए थे, अच्छे आपके कॉलेजेस होने चाहिए थे, स्कूल्स होने चाहिए थे, जिससे बच्चों को बाहर जाना ही ना पड़े, सब कुछ यहीं होना चाहिए। तो मतलब आज़ादी को मिले इतना साल हो गया और उत्तराखंड बने भी इतना साल हो गया, तो ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? इसके दोषी यहाँ की जनता है, और जो पीछे जो छुड़बैये घूम रहे हैं ना, वो दोषी हैं, और कोई दोषी नहीं है। नेता दोषी नहीं है। आज ये आंदोलन चल रहा है ना, हम लोग कर रहे हैं, तो सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस आज लाल ढांग में, वहाँ पर हरीश रावत जी की बेटी और कौन कौन वहाँ पर आ रहे हैं, सभी जगह इस बात को चल रही है। तो ये जनता के द्वारा किया है ना, अब जनता जागरूक हुई है तो हो रहा है ना, आगे होगा भी, ये काम होगा। लेकिन जब जनता ही सोई हुई है ना, आज तक वही अपने कहीं मतलब किसी मोहल्ले में मैडम आई, जनता को पूछना चाहिए मैडम हॉस्पिटल क्यों नहीं है भाई हमारे यहाँ, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। एक बार के लिए आप बुरे बनोगे, है ना, 2 बार के लिए बुरे बनोगे, लेकिन ओवरऑल वो नेता भी रात को सोचेगा कि नहीं यार वो व्यक्ति जो है वो बढ़िया व्यक्ति है, वो व्यक्ति बढ़िया नहीं है जो मेरे से 5,000 रुपये ले गया। वो भी ये सोचेगा, जो उनके जो चापलूसी कर रहे हैं ना, नेता भी समझ रहा है ये जब, है ना, ये अपने शहर का नहीं हुआ, ये मेरा क्या होगा यार। तो इसीलिए नेता को भी भली भांति पता है। अगर नेता हमें बाहर से बोल रहा होगा ना, आज वो भी सोच रहा होगा यार प्रवीण थापा जी व्यक्ति जो है बहुत बढ़िया है। प्रवीण थापा जी एक लाइन में ये कहना चाहते हैं कि जब अगली बार कोई आपके घर वोट मांगने आए ना, तो आप उससे ये मत पूछिए कि अब हमारे घर आए हैं पानी मत पिलाइए, उनसे ये पूछिए कि आप क्या काम करेंगे हमारे लिए और क्यों यहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस दिन यहाँ की जनता ये करना शुरू करेगी, शायद सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल, जनता ही दोषी है और कोई दोषी नहीं है। कोई नेता क्या है? हमारे पैसों में पल रहा है यार, हमारे टैक्सों में नेता पल रहा है। क्या है नेता? हाँ, जनता के, और फिर जनता फिर जो है 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार में, है ना। और बहुत सारे ऐसे कि बेचारे वो लेते भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं उनको भी कौन सी वो है। उनको भी सोचना चाहिए कि जो है यार मैं नेता से जेन्युइन चीज़ें पूछूं कि भाई मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है मैडम, वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है, हम लोग क्यों वहाँ पर जा रहे हैं। उनसे ये पूछना चाहिए मैडम ये लाल ढांग चिलरखाल मार्ग ये कब तक, आप 3.25 साल में मैडम क्या आपने कार्रवाई की, बताइए थोड़ा सा हमें कि अगर कोर्ट में लंबित है तो क्या है। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि असंभव है, इंसान ने क्या से क्या कर दिया है। तो ये लाल ढांग चिलरखाल नहीं है। और फिर ये लाल ढांग चिलरखाल तो ऐसी, इस समय आप देख रहे हैं कि सड़कों का जाल पूरे भारतवर्ष में बिछा हुआ है और इस प्रकार की रोडें हर जगह बन रही है, नई बन रही है, कोई नई बात और ये नई रोड भी नहीं है कि हम पहाड़ों में तो रोड बनती है, ऐसा कुछ खास नहीं है। आपने ऋषिकेश कर्णप्रयाग में सुरंगें कर दी है, तो बन जाना चाहिए इसमें, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये, लेकिन इसकी पैरवी नहीं की ना आपने। जब आप कोर्ट में गए नहीं अपना पक्ष लेकर, तो कोर्ट को कोई सपना तो आ नहीं रहा है कि भाई वहाँ पर लोग परेशान हैं। कोर्ट पे आप जब बोलेंगे ना, वहाँ पर पैरवी करेंगे, वकील करेंगे, कैसे नहीं कोई काम होगा। दुनिया में कोई ऐसा काम है? आज इस आंदोलन को इतना वो हो गया है, हम लोगों ने उठा दिया, तो क्या हम लोग भी तो इंसान ही है ना, किया है तो ऐसे ही उनको करना चाहिए। उनके पास तो सब कुछ है भाई, जनता वोट। आपके कहने का मतलब है कि जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2019 को शायद किसी ने PLL दाखिल की थी, उसके खिलाफ में ढंग से पैरवी नहीं हुई है। सरकार को, जो यहाँ के मंत्री हैं, उनको फाइल केस नंबर भी पता नहीं है, उनको होश ही नहीं है कि कैसे काम करना है। इसी लैकनेस की वजह से सारा काम पिछड़ गया। बस ये सारा दोष इन्हीं का है। और जनता को थोड़ा सा जो चीज़ें होती, जैसे 41 जो इनके मैडम के वो थे घोषणा पत्र में, वो सब चीज़ें पूछनी थी एक एक करके कि जब भी यहाँ पर आए, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ नहीं आ रही है मैडम, लेकिन मैं कोटद्वार की जनता को यही कहना चाहता हूँ, जब कभी आपके यहाँ पर मैडम आए तो लाल ढांग ही नहीं, आप ये भी पूछिएगा कि बेस हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है,
हमारे जो है आज रोडवेज देख लीजिए, अभी जाड़े का समय होता है, कभी कभी हम भी बस में ट्रेवल करते हैं तो अपने पास एसी की बसें नहीं है यार। हाँ, आप देख लीजिए एक भी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ ना, मुझे लोग पूछते हैं अपने पास क्या कहते हैं, ट्रेनें नहीं है, मुरादाबाद के लिए ट्रेन नहीं है, देहरादून के लिए ट्रेनें नहीं है, चंडीगढ़ के लिए हमारे पास यहाँ से ट्रेन होनी चाहिए बाकायदा। कम से कम देहरादून के लिए तो होनी चाहिए, राजधानी देहरादून के लिए होनी चाहिए, तो राजधानी है, कनेक्ट होनी चाहिए, काफ़ी ट्रेनें यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, रोजगार की स्थिति आप देख लीजिए, बेचारे हमारे लोग जो हैं बाजार में लगे हुए हैं, 5,000 6,000 में लोग लगे हुए हैं। कितने बाजार तो छोड़ो, मैंने सुना है सर सिडकुल में भी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, सिर्फ सिगड्डी में, सिडकुल में भी नहीं है, वहाँ पर भी 7-8 हज़ार रुपये मिलता है, हनन हो रहा है वहाँ पर लोगों का, और जो लोग मांग उठाते हैं उनको 12-12 घंटे काम करते हैं। ये बात सच है कि 12-12 घंटे काम होता है सिडकुल में भी, वो 12 घंटे के 12,000 नहीं मिलते, मतलब 8,000 सुना है, 8 से 9,000 मिलते हैं। तो 8,000 में तो आजकल कमरे किराए पे नहीं मिलते हैं। कई बार वो बेचारे आंदोलन भी कर चुके हैं, तो इन सबको देखेगा कौन? वो हमारा जनप्रतिनिधि तो देखेगा ना। लेकिन वो सब इसीलिए तो हो रहा है कि रोड नहीं बनी है। अगर रोड बनी होती, कंपनियों को फायदा होता, प्रॉफिट होता, तो लोगों को भी प्रॉफिट होता। थोड़ा सा कंपनियों का भी यह है, देखिए सिडकुल वाले बहुत सारे ओनर मुझसे मिले, इस बीच मुझे उन्होंने बताया, थापा जी जब सिडकुल यहाँ पर स्थापित हुई तो इन्होंने कहा भाई आप 20 मिनट में जो है आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे। वो आज तक 25 साल हो गए, हम 20 मिनट में हरिद्वार नहीं पहुँच पाए, कनेक्टिविटी हमें दी नहीं गई। विप्रो जैसी कंपनी यहाँ से जो है पलायन कर चुकी है, जो बड़ी कंपनी जो अच्छा रोजगार लोगों को देती है। अब बोला अगर सेकंड नंबर की कंपनी थी एक समय, अब बोला अगर हमें हरिद्वार भी जाना है, क्योंकि शेड्यूल है भाई, कोई चीज़ें हमें लेने जाना है तो हमें वो नजीबाबाद होके जाना पड़ता है। हमारे कोई यहाँ से डेड बॉडीज़ हमें ले जानी है, क्योंकि जीते जी तो है ये रोड, मरने के बाद भी ये रोड है। पूरी दुनिया से देखिए, हरिद्वार जैसे हमारा सांस्कृतिक शहर है उत्तराखंड का, पूरी दुनिया से आते हैं, और हम लोग आज भी जो है नजीबाबाद यूपी उत्तर प्रदेश होके जा रहे हैं। बात करें एम्स की, हॉस्पिटल में तो आपने कुछ किया नहीं, अगर एम्स भी जाना है हमें तो हमें फिर नजीबाबाद यूपी होकर जाना। कई लोग जो है यहीं पर ही जो है वो बेचारे वो हो जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। ऐसे कई यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यार, इस पे काम कीजिए ना। क्या आप लगे हुए हो, आप उन चीज़ों पे काम कर रहे हो, है ना, छोटी छोटी इन पे काम कीजिए ना। नेता तो वही बनता है ना, इतिहास में उसी का नाम अमर होता है कि जिसने कुछ किया हो। मेरा तो अपना कहना यह है कि जो परिस्थितियाँ जब आपके अनुकूल है ना, तो कोई भी व्यक्ति काम कर लेगा। जब परिस्थितियां विपरीत होती है ना, तब जो काम करे वो कहलाया जाता है ना, उसका नाम होता है। बाकी ये चीज़ें थी, टफ है, लेकिन टफ काम करके दिखाइए ना। कोर्ट में कोई टफ नहीं है, टफ भी नहीं है, इतना भी नहीं है। टफ तो इन्होंने बना दिया है लोगों के जो है ना माइंड में, कोर्ट कोर्ट कोर्ट। अब बेचारे आम आदमी, मैंने कुछ रिसर्च की इसके बारे में, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली है कि ये बन सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा जो पेच अटका राज्य की वजह से ही अटका है कि राज्य ढंग से काम नहीं कर रहा है। काम नहीं, वो एनजीटी की रोक आपकी सही है, पर वो फ्लाईओवर की हाइट थोड़ा ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं फ्लाईओवर को थोड़ा सा नीचे रखना चाह रहे हैं ताकि पैसा बन सके वहाँ से, और इसी की वजह से मामला अटका हुआ है बस। इनको तो बिल्कुल जो है ना कोर्ट में बोलना है। 10 फुट की शायद वो एनजीटी के जो वन विभाग कहता है कि 12 फुट बनना चाहिए शायद, ऐसा कुछ है। ये लोग 8 फुट से ऊपर कहा जाता है, कह रहे हैं वो। तो बना दो यार, क्या जा रहा है यार, लोगों को इतना फायदा तो होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, लाखों लोगों को फायदा होगा। ये जीवन रेखा है। ये जो वन विभाग ये कह रहा है कि इतनी फुट की बननी चाहिए, उतनी ऊंचाई पे जाना चाहिए, चल ले जाओ। इतना तुम उस काम को टाले हुए कितने साल हो गए सर इसको लड़ते लड़ते, इसको 25 साल से ज़्यादा, तो कितना और खींचोगे इसको? पता नहीं अभी कब तक खींचेंगे, क्या खींचेंगे। 25 सालों में तो रेलवे लाइन आ जाती है। यहाँ तो कोटद्वार कैसे क्या बन जाता है इन 25 सालों में, तो हरिद्वार से रेलवे लाइन आ जाती है। और कोटद्वार का कितना विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, क्या बहुत होता है, बहुत। लेकिन बस अभी आपने बताया कि आपकी पैदल यात्रा फिर होने वाली है। हाँ, अभी हम 4 दिन जो है ये देहरादून जो है मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव करेंगे। कहाँ से, लालडंग होके? यहीं कोटद्वार से, हाँ, लालडंग होते हुए जाएंगे। और कोशिश ये है कि कम से कम 20 लोग हम पैदल जाएं 4 दिनों में, और बाकी लोग बाय बस बाय कार जैसे भी जो भी वाहन में जाएंगे। रुकेंगे कैसे, रात में कहाँ रहेंगे? रुक जाएंगे, रुकने के लिए अब पहले दिन गैंडी खाता में रुकेंगे, दूसरे दिन हरिद्वार में। हाँ, प्लान मिल जाएंगे लोग, ऐसा है ना। कोई है, अब यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन किया तो लोगों के कारण हुआ है। मैं भी पहुँचूंगा सर उस। बिल्कुल, थैंक यू, आपका बहुत बहुत देखने के लिए स्वागत है। चलिए, निकालूंगा टाइम और आपका आंदोलन। पैदल आएंगे, आपकी बस से आएंगे? पैदल पता नहीं मैं चल पाऊंगा, मुझे अपनी चलिएगा, थोड़ी देर चलिएगा, बॉडी का पता नहीं। 2 व्हीलर है ना आपके पास? नहीं, मैं पैदल भी चलने को तैयार हूँ, मेरी बॉडी कितना साथ देगी पता नहीं है। नहीं, मैं आंदोलन पीछे पछड़ जाऊँगा, आप लोग आगे निकल जाए। देखो, ऐसा नहीं होता भाई साहब, मैंने ना एक इच्छा शक्ति होती है। अगर आप कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला जो है ना, मैंने तो इतनी यात्राएं की, मैं तो सुन के डर जाता हूँ ये सब यात्राएं इतनी लंबी लंबी। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, पता क्या होता है, छोटे छोटे वो बनाने पड़ते हैं गोल, कि हमने कहीं से कोई चंदा नहीं,
कोई डोनेशन नहीं, कुछ भी नहीं लिया है। यहाँ तक कि हमने संगठन भी नहीं बनाया। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कोटद्वार में कि बिना संगठन के भी, बिना हम एक चंदे के भी एक आंदोलन कर सकते हैं। लोगों के अंदर भावनाएं होनी चाहिए, ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए और इस प्रकार का कार्य भी हम समाज के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी आपसे मिलता हूँ ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर, मतलब जोश भर जाता है। ऐसा लगता है मैं 21 साल का दोबारा हो गया आपकी बातें सुन के। नहीं, बस ये तो लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि 2 चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, एक तो आपके कर्म और ऊपर वाले का साथ, बाकी सारे रास्ते जो है बनते चले जाते हैं। चलो सर, मैं और लोगों से भी बात करता हूँ। मैंने सुना है यहाँ पे बाघ दिखा हुआ है, ये बहुत एक्साइटिंग खबर है। हाँ, बहुत। कि इधर बैठना बाघ के साथ रात में, वो भी। तो इनको कब पूछता हूँ जनता क्या और लोगों की क्या राय है इस विषय में।